चलिए देखिए एक्सरसाइज कौन सी 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस में kx प्लस 3 बराबर कितना 0। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। लास्ट लाइन को थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, मतलब दिमाग में, पेन से नहीं दिमाग में। क्या लिखा है? सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब साफ साफ ये बोला गया है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, टू इक्वल रूट्स। नहीं आई बात समझ में? यानी बात समझो पहले मेरी ध्यान से। सर ये आपको क्या दे रखी है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसके कोई ना कोई रूट्स आएंगे, हाँ या ना? और जो भी रूट्स आएंगे उसका नेचर इन्होंने क्या बताया हुआ है? टू इक्वल रूट्स। ध्यान से सुनना और समझना। पहले सोच के बताइए, क्या आप सबको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसके रूट्स हमें डिटरमाइन करने हैं, पता लगाना है? कंफर्म्ड है ना कि भैया इसके रूट्स कैसे होंगे? टू इक्वल रूट्स। अब सुनो ध्यान से, तो कह रहा है कि ये ऐसा कुछ है और के की वैल्यू बता दो भाई। किसकी वैल्यू बतानी है दोस्त? सर आराम से सुनेंगे प्लीज। सबसे पहले इसमें से ए बी सी निकालिए। ए की वैल्यू कितनी? 2, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू। सर ये बताइए इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है? टू इक्वल रियल। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका नेचर कैसा है? टू इक्वल। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर इसका जो डी आएगा वो 0 के बराबर आएगा, हाँ या ना? क्यों आएगा बराबर? क्योंकि जो हमें नेचर दिया गया है वो क्या दिया गया है? टू इक्वल रूट्स। नहीं आ रही बात समझ में? भाई मेरी बात समझो ना यार। ये जो हमें दिया गया था इसके बिहाफ पे मैंने ये लिख लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पुट करो। डी का फॉर्मूला क्या रहता है? p² माइनस 4ac बराबर 0। नहीं आ रही बात समझ में? यहां तक कोई डाउट किसी को? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने या तो घर पे रिवाइज नहीं करा है, प्रीवियस आया नहीं आपको। तो मेरे भाई b² माइनस 4ac बराबर कितना? 0। बी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। -4 इंटू ए कितना है? 2 इंटू सी कितना है? 3 बराबर में कितना? 0। सिंप्लीफाई कीजिए। k² 4 टू जा 8 एंड 24, तो k² बराबर 24 बराबर कितना? 0। -24 को इधर ले आइए तो k² बराबर आ गया 24। अब आप इस स्क्वायर को इसके ऊपर ले आइए तो शायद आप सब जानते होंगे कि सर ये रूट में कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ दो साइन भी तो आते हैं, एक प्लस का और एक। अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा रफली समझेंगे। सर इस 24 का फैक्टर क्या होगा? 2 2 2 और 3, हाँ या ना? कितना होगा इसका फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सर इसका पेयर बन गया ये बाहर, कितना आ गया? 2√6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? k बराबर +-2 अंडर रूट में। तो सर इसको अब दो बार लिख लो। एक हमारा k आ गया प्लस का 2√6 और एक हमारा k आ गया माइनस का कितना, और ये हमारा आंसर। नहीं आया समझ में बच्चों? पक्का? कोई डाउट? ध्यान देने वाली बात पता है क्या है इस क्वेश्चन में? ध्यान देने वाली बात है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा एक बात और बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। तो इस इक्वेशन में क्या है ध्यान देने वाली बात, कि इसके रूट्स हमेशा आपको गिवन होंगे, इक्वल होंगे नहीं होंगे बात की बात है, पर जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा? आपको गिवन। तो जब भी के क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? गिवन मिलेगा। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। सेकंड में लिखा हुआ है kx ब्रैकेट में x-2
प्लस 6 इक्वल टू में क्या 0। और सर हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 इक्वल रूट्स हैं। क्लियर है यहां तक? सर ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k, और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2kx प्लस का 6 बराबर में कितना 0। सर ए बी सी निकाल लीजिए, इसमें से a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते हैं कि d बराबर कितना लेना है मुझे, अच्छा d बराबर 0 क्यों लेना है, आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके रूट्स कैसे हैं इक्वल, और अगर इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं b² - 4ac बराबर 0। नहीं आ रही बात समझ में यहां तक, b² - 4ac बराबर 0, वैल्यू पुट कीजिए b की जगह पे कितना -2k का क्या 4 इंटू a कितना है सर k इंटू c कितना है सर 6 बराबर में कितना 0। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 4k² - 24। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, कोई बच्चा बताएगा सर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करें इसके आगे है, कॉमन ले लें। अच्छा इसके अलावा कॉमन के अलावा, कॉमन के अलावा भाई एक तो ये हो गया के बाहर ले लेंगे, दूसरा कोई रास्ता दिख रहा हो किसी को, सर इसको ना मैं इधर लेके आ रहा हूं, मैं नहीं ले रहा कॉमन, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं ले रहा कॉमन। सर इसको हम इधर लेके आ गए, सर इस 4k को क्या मैं ऐसे लिख लूं 4k मल्टीप्लाई के 24k, हाँ या ना, कैसे के, नहीं आई बात समझ में, कितने पे जाएगा k की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, क्या आपके मन में भी ये सब चला, या मैंने समझाया तो अब आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, हाँ या ना, ठीक है सर। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। अब ध्यान से सुनना प्लीज, सर मैंने यहां पर k कॉमन ले लिया, k कॉमन लेकर मेरे पास आ गया 4k - 24 बराबर, ठीक है सर। ध्यान से देखना प्लीज, मैं इन दोनों में फर्क बता रहा हूं आपको। तो सर एक आ गया k 0, हाँ या ना, और एक इसको 0 के सामने, तो यहां पर k आपका कितना आ गया 24 बाय कैंसिल करके कितना आ गया, तो सर कितने आंसर आ गए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं आ रही बात समझ में। सर कंफ्यूजन पैदा हो गई, हम किससे करेंगे सर, है ना, हम इसको किससे करेंगे, है ना। तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, आपको करना है इसको इस वाले मेथड से, ठीक है, इस वाले मेथड से अप्लाई, अगर आपने इससे भी कर दिया तो भी गलत आपका नहीं होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग आप इससे करेंगे, इससे नहीं। आई होप क्लियर होगा, तो कॉमन लेके ही करना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लेंगे प्लीज, 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth। तो शुरू के 3 वर्ड्स पे ध्यान दीजिए पहले, इट इज पॉसिबल, क्या बोला है इसने, इट इज, यानी इसने एक मतलब मेरी बात समझो, एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट बनाई है और कहा गया है कि क्या ये संभव है, क्या संभव है, कह रहा है क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, यानी कोई मतलब रेक्टेंगल शेप का मैंगो ग्रूव जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है ट्वाइस होनी चाहिए, और एरिया कितना आ रहा है इसका 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम इसको पढ़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या करेंगे फाइंड आउट करके बता देंगे कि भाई हाँ पॉसिबल है। पर जब भी ये पॉसिबिलिटी पूछे आपसे तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से देखना, ध्यान दे लीजिए प्लीज। सर यहां पर मैंने एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाया है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3,
कहा गया है कि इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की इसका जो एरिया है वो आपको दे रखा है कितना, 800 मीटर स्क्वायर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोला गया है। सर कहा गया, अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए प्लीज। कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी लंबाई, इसकी ये जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से कितनी है, ट्वाइस है। सर जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था मैंने बताया था डिपेंडेंट वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो मेरे भाई लेंथ किस पर डिपेंड है, ब्रेथ पे। तो जिस पर डिपेंड है उसको लेट कर लो। ध्यान से देखना, तो यहां पर मैंने लेट करा, लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। नहीं आई बात समझ में? मैंने ब्रेथ को कितना मान लिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी हो जाएगी सर, 2x। फिर प्रॉब्लम किसी बच्चे को? और सर एरिया आपको दे रखा है, एरिया आपको क्या कर रखा है इन्होंने, गिवन है। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, आप सब क्लास 10th में हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव इक्वल्स टू व्हाट, 800 मीटर स्क्वायर। और सर रेक्टेंगल का फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या होता है, L इंटू पी बराबर 800, हाँ या ना? सर लेंथ की जगह पे लेंथ कितना है सर, और ब्रेथ की जगह पे बराबर कितना, तो ये आपका आ गया मेरे भाई 2x स्क्वायर बराबर कितना, 800। कोई डाउट है तो पूछ लो यहां तक किसी को? नहीं है। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, यहां पर कुछ बच्चे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर x की वैल्यू निकाल के रख देंगे प्लस माइनस की 20। तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं ठीक है आपका सॉल्यूशन, बट मेरी बात सुनेंगे प्लीज। सर जब भी आपसे ये पॉसिबिलिटी पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है ध्यान से समझ लेना प्लीज। तो इसको मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 400 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर, क्लियर? अब इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा तब भी आप यस नो आंसर दे सकते हो, पर सॉल्व नहीं करना है, मेरी बात समझो। सर इसको ध्यान से देखो और ये बताओ इसमें से ए बी और सी कितना आएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1। सर बी कितना आएगा, 0, और सी कितना आएगा। ठीक है सर, जब भी आपसे पॉसिबिलिटी पूछे ना कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो उस कंडीशन में आप डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस का कितना, 400। आराम से देखिएगा, तो डी बराबर आपका आ गया बेटा 0 माइनस और माइनस प्लस, और कितना आ गया ये 1600। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1600। सर देख के बताइए क्या ये डी 0 से बड़ा है या नहीं है, बड़ा है ना? और अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये रियल रूट होगा, हाँ या ना? और जब जब रियल रूट आ जाए समझ जाना वो पॉसिबल है। तो यहां पर पूरा नहीं सॉल्व करना, पर डी निकाल के चेकआउट कर लो। तो यहां पर लिख दो यस इट इज क्या, पॉसिबल। नहीं आई बात समझ में? अब हो सकता है कि कई बच्चों के मन में ऐसा आ रहा हो कि सर अगर हम यहां पर इसको सॉल्व कर देते तो भी तो हमारा आंसर लेंथ ब्रेथ आ जाती, और लेंथ ब्रेथ अगर पॉजिटिव में आती तो हमारा आंसर सही हो जाता। सर आप कर सकते हो, बट मेरी बात समझो। सर ये आसान स्टेटमेंट थी तो आप कर दिया, पर मान लो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बन जाती, फिर क्या करते आप? तो तरीका जो है वो मैंने बता दिया एग्जैक्ट, है ना? ऐसे करना है जब भी पॉसिबिलिटी पूछे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए प्लीज। नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन और देखेंगे, इसमें पूछना है किसी को कुछ? आप ये समझ पा रहे हो कि जब भी ये पॉसिबल वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, और डी निकाल के बताएंगे, ठीक है?
चलिए देखिए, अब लेंथ ब्रेथ के लिए इक्वेशन ले लो, क्या है, एक्स स्क्वायर 400 बराबर कितना 0। इसको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 एंड एक्स बराबर अंडर रूट में कितना प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा प्लस माइनस की 20। तो यानी एक्स के दो आंसर आ गए, एक आ गया 20 मीटर प्लस का और एक आ गया माइनस का 20। माइनस वाले को क्या करेंगे इग्नोर। तो एक्स आपने किसे माना था देखो ब्रेथ को, तो ब्रेथ तो हमारी निकल के आ गई कितनी 20 मीटर और लेंथ हमारी कितनी थी ध्यान से देखो वहां पर 2x, तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ गया 40 मीटर। तो मेरे भाई लेंथ आ गई 40 मीटर और ब्रेथ आ गई 20। क्लियर है अब तो, अभी भी नहीं है क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। अभी भी कई बच्चों के मन में कुछ ऐसा आ रहा होगा कि सर हम पहले ही क्यों ना डायरेक्ट सॉल्व कर देते आंसर आ जाता। सर सही तरीका जो था वो यही है, पहले पॉसिबिलिटी चेक कीजिए एंड देन उसको सॉल्व कीजिए। फिर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे प्लीज, एक बार फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज, अपनी बुक में देखिए। कह रहा है कि इट इज पॉसिबल, सॉरी इट इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। देखो इसमें भी क्या बोला है कि इट, सॉरी इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। कह रहा है कि क्या ये सिचुएशन जो आपको बोली गई है पॉसिबल है। कह रहा है इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन द परसेंटेज, अगर पॉसिबल है तो परसेंटेज निकालिए। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट को, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, अपनी बुक्स पे ध्यान दे लीजिए, बात मान लीजिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। कह रहा है दो दोस्तों की जो एज है उसका सम कितना है 20 साल है। फिर कहा गया है 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। चलो अब सुनो मेरी बात, सर मैंने आपको जब ये इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे एज वाले, तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी। सबसे पहले ये पता लगाइए कि क्वेश्चन में कितने पर्सन्स की बात हो रही है, बोला था हाँ या ना। दूसरा फिर मैंने कहा था क्वेश्चन में देखो कि प्रेजेंट की बात है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर। तो मेरे भाई मुझे जो समझ में आ रहा है वो दो फ्रेंड्स हैं, तो दोनों की एज लेट कर लो प्रेजेंट वाले, तो लिख लो लेट द प्रेजेंट, आराम से समझिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, है ना, नाम तो दिया नहीं गया है। तो पहला जो दोस्त है उसकी आज प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने x, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो उसका दूसरा दोस्त है, दो दोस्त है ना, इसकी एज कितनी मान ली हमने, कितनी 20 माइनस एक्स। कोई बच्चा बताएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। भाई क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है, उन दोनों की एज का सम कितना है 20 ईयर। तो अगर मेरी बात समझो, दो दोस्त हैं ए और बी, इन दोनों की एज मिलाकर कितनी आ रही है 20 साल। अगर ए अकेला 12 साल का है तो बी कितने का होगा, 20 में से 12 क्या कर देंगे माइनस, 20 में से 12 माइनस कितना आएगा, नहीं आई बात समझ में। इन दो स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो पूछ लो, नहीं है पक्का। चलिए सर क्वेश्चन को पढ़ के बताएंगे कितने साल पहले की बात की जा रही है, कितने साल, तो यानी 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो द एज, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वॉज कितनी x माइनस 4, हाँ या ना। भाई आज वो कितने साल का है, तो 4 साल पहले कितना का हो गया, एंड द एज ऑफ
सेकंड फ्रेंड वॉज कितनी, आज कितने का है वो, ये वाली एज दूसरे दोस्त की प्रेजेंट वाली है ना, एंड माइनस में क्या कर देंगे 4, तो ये आपका आ जाएगा 20 में से 4 जाएगा यानी 16 माइनस एक्स ईयर। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्लियर है। ये दोनों एज प्रेजेंट की हो गई और ये दोनों एज उसकी कौन सी हो गई, 4 साल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी बुक पे ध्यान दीजिए प्लीज। कह रहा है 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले उनकी मतलब उन दोनों के दोस्तों की बात हो रही है, उनकी एज जो थी 4 साल पहले उसका मल्टीप्लाई 48 है। यानी अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं, आराम से समझना, तो 4 साल पहले एक तो ये वाली एज है और एक तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना 16 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 48। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। चलिए इसके बाद क्या करूं, इसके बाद सर इस x को इससे मल्टीप्लाई, इस x को इससे कितना आ गया सर, फिर इस x को इस x से माइनस का x, फिर -4 को इससे कितना आ गया माइनस, फिर -4 को इससे कितना आ गया, ठीक है सर, एंड इक्वल टू में कितना सर, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको थोड़ा सा, कितना आ गया सर 16x माइनस एक्स स्क्वायर 64 4x बराबर में कितना 40। सॉल्व कर लीजिए, क्या करें 16 और इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को, इसको और इसे, कितना आ गया सर ओनली 20x, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, बराबर में कितना 40। इन तीनों को उठा के इधर ले आओ तो यहां पर क्या बचा 0, माइनस वाला क्या हो गया प्लस का, प्लस वाला क्या हो गया माइनस का, माइनस वाला किसका प्लस का, और ये तो ऐसे का ऐसे ही। सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ गया बेटा एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, ये कितना आ गया 112, ठीक है सर। ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बराबर में कितना, अब मुझे पहले तो ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल है या नहीं उसके लिए मैंने बताया है आपको, डी निकालिए तो ए की वैल्यू कितनी मेरे भाई 1, बी की वैल्यू कितनी और सी की वैल्यू कितनी, डी निकाल लीजिए सर, डी बराबर बी स्क्वायर, आराम से देखिएगा वैल्यू पुट कीजिए, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर खोलोगे तो आएगा 400, और ये आपका कितना आ गया 1248 है ना 448, तो सर ये आ गया माइनस का कितना 48, यानी डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -48, और डी अगर 48 आ गया तो इसका मतलब ये 0 से, और अगर 0 से छोटा है तो आप जानते हैं इस कंडीशन में नो रियल, और अगर रियल रूट्स नहीं है तो हमारा बिग आंसर होगा नो इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं आई बात समझ में, अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको डी निकालने के लिए क्यों बोल रहा हूं, अब डी हमारा नॉट पॉसिबल है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर। सर सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है क्या जिसका पेरीमीटर 80 और एरिया कितना 400। यानी आपको दो बातें इन्होंने गिवन दी है क्वेश्चन ने, पैनल पे ध्यान देंगे प्लीज। सर पेरीमीटर कितना 80 एंड द एरिया इज, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर।
ध्यान देंगे प्लीज। सर रेक्टेंगुलर पॉसिबल है या नहीं, ये तो डिपेंड करेगा किस पर, डी पर। तो पहले डी निकालो। अब डी के लिए क्या करो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी, मैंने लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को क्या मान लिया y। तो यहां पर लिख लो लेट द लेंथ कितनी मान ली हमने x, बेटा बातें नहीं प्लीज, और ब्रेथ कितनी मान ली y। सर सबसे पहले तो आपको बोला गया था इसमें कि पेरीमीटर कितना है सर, 80 है। पेरीमीटर कितना है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी बराबर 80, हाँ या ना। इस 2 से 80 कैंसिल कर दो, कितना 40। तो आपके पास आ गया L प्लस बी बराबर कितना 40। L की जगह पे x, ब्रेथ की जगह पे y, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर कितना, इस y को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी मेरे भाई 40 माइनस। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को। सर इसके बाद आ जाइए एरिया पे। सर एरिया हमें दे रखा है कितना 400 मीटर, सॉरी 400, और एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L की जगह पे x, ब्रेथ की जगह पे y। सर यहां से x की वैल्यू उठा लो, कितनी है 40 माइनस, और ये वाला y एज इट इज बराबर में कितना आ गया 400। यहां तक क्लियर है सबको। सिंप्लीफाई कीजिए, इस y को इससे मल्टीप्लाई, कितना आ गया 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, इसको प्लस में करने के लिए इन दोनों को राइट साइड ले आइए, तो यहां बचा 0, ये आ गया प्लस का, ये आ गया माइनस का, और ये जैसा था वैसे का वैसे ही सीधा करके लिख लीजिए वाई स्क्वायर 40y प्लस का 400 बराबर। इसके बाद आप, मैं नहीं करा रहा, आपको ही करना है। क्या करना है कोई बताएगा, क्या कह रहे हो कि d निकालना है, और d को क्या करना है कंपेयर। अगर d 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा तो आप लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल, और अगर d 0 से छोटा आ जाए तो क्या लिख देंगे नो, नहीं कर पाएंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर चैप्टर खत्म है आपका।